हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है कनिका जैन और आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू about the syllabus of the computer organization and architecture, the weightage of this subject in the GATE paper, and what will be our preparation strategy. So let's start. Okay, so computer organization and architecture is very important subject in the GATE exam. It carries 7 to 12 marks in the GATE paper. Yes, आपके GATE पेपर में 7 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस केवल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर पेपर की, जिस 2020 की, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 9 मार्क्स पूछे गए हैं। आपका जो गेट पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स हैं फॉर मैथ्स, सॉरी इट इज़ एप्टीट्यूड, ओके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड 15 मार्क्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, और इट मे वेरी, इट मे बी 20 ऑल्सो, और लेट्स सपोज 70 मार्क्स हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ओके। तो अगर आप इसमें देखें कि अगर मैं आपको बोलूं कि 9 मार्क्स आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से ही मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 70 मार्क्स एंड 9 मार्क्स मतलब कितना ज़्यादा वेटेज है। और जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो आप केवल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि साथ में आप DLD भी पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले DLD ही पढ़ा जाता है, फिर आप पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। DLD में आपके कंपोनेंट्स को बताया जाता है कि डिजिटल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक कि एडर बना सकते हैं, ALU बना सकते हो, कंट्रोल यूनिट बना सकते हो। सो आप अपने कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली दीज 3 सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जनरली देखा गया है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में 7 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 2 ईयर्स से, और DLD में कम से कम 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं इन टोटल इसकी बात करूँ तो 25 मार्क्स हैं जो आपको इन तीनों सब्जेक्ट से मिल सकते हैं। आप समझ रहे हैं। आप मुझे बोल सकते हो कि मैम 2019 में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से केवल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिल्कुल सही है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं अभी भी आपको यही कहूँगी कि DLD, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तीनों का आपको वेटेज देखना चाहिए, वो कितना है। इन तीनों का वेटेज 20 to 25 लाई करता ही करता है। इसके अंदर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं, एक तो मेमोरी मैनेजमेंट और दूसरा आता है सेकेंडरी स्टोरेज। ये दोनों टॉपिक आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। मेमोरी मैनेजमेंट एक थोड़ा एक्सटेंडेड टॉपिक आ जाता है और कैश एक उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी इन दोनों से भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं और आपको इन तीनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए। अगर हम कट ऑफ की बात करें, गेट पेपर की कट ऑफ की हम बात करते हैं, सो 2020 में गेट पेपर की कट ऑफ थी 28.5, 2019 में गेट पेपर की कट ऑफ थी 29.5, और इससे पहले जितने भी पेपर्स रहे हैं उनमें कट ऑफ थी 25। तो अभी आप देख रहे हो कि कट ऑफ बढ़ गई है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको कम से कम 30 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 30 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसको पास करना है। सो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको हेल्पफुल होंगे, जो आपको 30 मार्क्स ऐसे ही दिला देंगे। एंड आई कैन एश्योर यू कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी उस तरीके से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से नहीं रहने वाला है, ओके। सो दिस कोर्स इज़ हेल्पफुल फॉर द गेट एस्पायरेंट्स and the students who are studying BTech and they are in computer science and engineering, electronics engineering and electrical engineering, उनके लिए कोर्स इम्पॉर्टेंट है।
ये दिस इज़ द सिलेबस ऑफ द गेट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। मैंने इस सिलेबस को कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट मॉड्यूल रहेगा कैश मैपिंग टेक्निक, सेकंड मॉड्यूल इज़ कैश फेचिंग टेक्निक, थर्ड मॉड्यूल इज़ पाइपलाइनिंग, फोर्थ मॉड्यूल इज़ मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड्स। ये चारों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक से, अगर आपके 4 टॉपिक हैं तो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो 4 क्वेश्चन है जो आपको पता है कि एग्ज़ाम में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन या तो आपका 1 मार्क का पूछा जाता है या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। जनरली ये थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं तो 2 मार्क्स में ही आते हैं क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। प्लस पॉइंट इसका क्या है, इसमें थ्योरी है जिसको आप अच्छे से समझ लेते हो, कुछ फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले में आपको फिगर रखनी है और आपको जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक आसान सब्जेक्ट है। जनरली स्टूडेंट्स को लगता नहीं है, बट फिर भी इट इज़ ईजी एग्ज़ाम। लास्ट 3 टॉपिक्स रहते हैं ईयरली डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपका क्वेश्चन 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। सो इस तरीके से आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, लास्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं। लास्ट ईयर का पेपर है, देखते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 9 मार्क्स के पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन है वो है डीएमए से, डेजी चेनिंग एंड ऑल। सेकेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है फैचिंग में, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम आपसे पूछ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कंट्रोल यूनिट एंड मशीन इंस्ट्रक्शन से। फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा और ये आपको 2 मार्क्स में मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका मैपिंग से पूछा गया है, ये आपको 1 मार्क में भी मिल सकता है और 2 मार्क्स में भी मिल सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका मशीन इंस्ट्रक्शन से पूछा गया है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से। सो शुरू के 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन इन सब से आएगा ही आएगा। द बुक टू स्टडी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर इज़ एम मोरिस मैनो। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहेगी कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी, टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक की हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी वो हम करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक पूरा टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा एंड यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इन द गेट। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको जो भी कोर्सेज में पढ़ाऊँगी वो आप नोट करते जाइए और प्लीज़ राइट योर नोट्स वॉट एवर आई टीच हेयर, and that's it. So the next video will be on what is computer organization and architecture.